यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सबसे दगाबाज ये शरीर है, जिसको तुम इसकी मालिश पालिश मक्खन बादाम को खिलाते हो, किस दिन धोखा दे दे, किस पल धोखा दे दे पता नहीं। पल में पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का और पता नहीं इस तकदीर का, इस तकदीर को पता नहीं एक पल में क्या से क्या हो जाए। इसलिए कभी इस शरीर पर भरोसा नहीं करना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको व्यायाम कराओ, खिलाओ पिलाओ, अच्छा सब करो, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं रखो। शरीर में आसक्ति रखोगे तो ये तुम्हें बड़ा रुलाएगा, शरीर तुम्हें बहुत रुलाएगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है कितना भी इसकी कल्लू खाते हैं, ये परिवर्तनशील है। तुम्हारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, आज दिन तक दुनिया का कोई एक व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है? सब जवान बनना चाहते हैं। और जो जवानी में शीशा 13 बार देखते हैं, ऐसे करके देखते दिन भर, बुढ़ापे में शीशा बड़ा खराब हुआ है, शीशा नहीं खराब होगा, चेहरा खराब होगा। और ये परिवर्तनशील है। तुम अगर देह में अटकोगी तो ये देह तुम्हें बड़ी रुलाएगी। तुम घोड़सवार हो, ये शरीर तुम्हारा घोड़ा है, तो घोड़े को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बीमार पड़े तो अच्छे से इसकी दवा करो, दारू करो, जो करना सब करो, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं रखो। इसको खूब सुला लें, आराम दिला दें, दिन एसी में सुनाए। भगवान ने बोला जो लोग दिन भर एसी में रहते हैं और सूर्य की गर्मी नहीं लेते तो उनको जो है चर्म रोग हो जाता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, सूर्य की धूप लेना ये शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम अगर सूर्य की धूप नहीं लोगे तो तुम्हारी हड्डी बहुत कमजोर हो जाएगी, कभी गिरोगे पट से टूट जाएगी। तो इस शरीर को मजबूत बनाने के लिए देखो, आप किसान लोगों को कितने हष्ट-पुष्ट होते हैं, वो खेत में खूब धूप में कार्य करते हैं, कितना कम बीमार पड़ते हैं, कितने हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो इस शरीर से जितनी मेहनत लोगे, इस शरीर को, ये घोड़ा, इसको जितना दौड़ाओगे, भगवान ने कहा दौड़ता घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, इसको अंत दौड़ाते रहो, रोको नहीं। सबसे अच्छा इसका फायदा क्या होता है, जब तुम शरीर को खूब थका देते हो कार्य में, तो क्या होता है, जहां तुम्हें जरा सा मौका मिला नींद अपने आप आ जाएगी, तुम्हें नींद बुलाई नहीं पड़ती। कुर्सी बैठो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से मिलने गए, इंतजार करना पड़ रहा है 15 मिनट को तुम नींद मार दोगे, नींद आ जाएगी। शरीर को जितना थकाओगे उतनी अच्छी नींद आएगी, शरीर को जितना आराम दोगे उतना रात भर करवट बदलोगे, नींद नहीं आएगी। 6 घंटा सोना पर्याप्त है। कभी भी आपको बहुत थकान आ जाए, आपसे खड़े होकर बनना है, सिर्फ आप 10 मिनट लेट करके गहरी सांस ले लो, देखो 10 मिनट के अंदर तुम्हारी सारी थकान दूर जाएगी। कभी शरीर से जबरदस्ती कभी नहीं करो। बहुत से लोग हम देखते हैं, चाहे महिलाएं खाना बना रही है, चाहे पुरुष अपना कार्य कर रहा है, चाहे दुकान का, चाहे ऑफिस का,
तो मन में एक जिद होती है, काम पूरा कर ले तभी हटे, खाना पूरा सेक ले तभी हटे। नहीं, ऐसा मत करो। जब भी कभी आप ओवर स्ट्रेन करते हो, शरीर से ज्यादा काम लेते हो, उसी समय ये कहीं नहीं क्रैक हो जाता है, कहीं न कहीं से इसको पेन हो जाता है। किसी भी चीज की, हर चीज की कैपेसिटी होती है। जैसे आप खड़े हैं तो खड़े खड़े आपकी कैपेसिटी है कि आप 1 घंटे खड़े रह सकते हैं, आपकी आदत है 1 घंटे। लेकिन 1 घंटे के बाद आप जब खड़े रहते हैं तो उस समय आपको चक्कर आने लगता है, थकान आने लगती है, ऐसा लगता है गिर पड़ेंगे। तो जबरदस्ती नहीं करो, थक गए 5 मिनट 10 मिनट लेट लो, फिर एनर्जी पूरी वापस आ जाएगी, फिर कार्य करो। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, लाइफ में हमेशा बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जितना आप सहज और सरल रहोगे उतना आपका शरीर ठीक रहेगा, उतना मन आप ठीक रहेगा। जबरदस्ती करोगे तो कहीं न कहीं से टूट क्रैक हो जाएगी। फिर भगवान ने क्या बोला, पता नहीं देखा उनको तो मिथ्या और मतलब क्या, वो तो कूटस्थ निश्चल है। अपनी देह के बारे में पता नहीं कि कितनी पल चलेगी, और दुनिया की खबर रख रहे हैं, वो कैसा है, वो कैसा, तेरा की कौन कैसा है, तुम्हें तुम्हारे से क्या मतलब भाई। तुम अपने शरीर को देखो कि शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, और अगर कभी कोई तकलीफ है तो सबसे बड़ी विडंबना क्या है, यहाँ पर हिंदुस्तान में व्यक्ति को जब तकलीफ होती है शरीर में जिस जगह, तो उस चीज के डॉक्टर नहीं बताएगा, बाकी सबको बताएगा, दोस्त को बताएगा, रिश्तेदार बताएगा, मोहल्ले में सब बताएगा। और जितने हिंदुस्तान में सब डॉक्टर हैं, जिसको तुमने कोई तकलीफ बताई वो तुम्हें 2 उपाय बता देगा, दवा। अम्मी हकीम खतरे का खतरा किसने मोल लिया, परेशानी किसने मोल ली। इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा, ट्रबल्स डोंट कम यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकती, तुम उसको निमंत्रण न दो। अरे तुमको की तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, जो कान की तकलीफ है कान के डॉक्टर दिखा दो, आंख के तकलीफ आंख के डॉक्टर दिखाओ, पेट में तकलीफ पेट डॉक्टर दिखाओ। आज तो साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि हर चीज के डॉक्टर है, आप अच्छे दिखाओ, इलाज करो, मना नहीं है, इलाज करो, लेकिन इलाज का जिक्र नहीं करो। जितना आप इलाज का जिक्र करते हो ये आपका मन सुनता है और फिर वो उसकी खातिर कराता है। डॉक्टर से बताया, जो कहा डॉक्टर नाम में किया, बस तो बाकी किसी से जिक्र करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये पेट में दर्द होता है, जब तक 13 लोग बताने ना फलाना डॉक्टर के अंदर 1000 फीस है, मतलब दिखाना तो मैं 1000 फीस दिखा गया, बताना चाह रहा। ये जीव के अंदर में इतनी अंदर में वो होती है, पेट में दर्द होता है, अपनी हर चीज बताए। देखो मैंने 1000 दे करके डॉक्टर को दिखाया, और मेरे वहां तो ना एक अलमारी पूरी भरी दवाई थी। यहां तक बोल देते हैं जितनी तुम्हारी आमदनी उतनी मेरी दवाई में खर्च होता है। बड़ा बड़ा जैसे खुश होकर बता रहे हैं, बड़ा जग मारते हैं। अरे एक बात आपको जानकर ताजुब होगा, दुनिया की कोई बीमारी शरीर में आपके, अगर आप किसी कोई बीमारी आती है तो उसका कनेक्शन मन से होता है। आप जब भी मेंटली किसी चीज के लिए परेशान होगी, सोचोगे, चिंता करोगे, उसके लिए वो बीमारी आपको जाएगी। ये जो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्यों? चिंता करके कैसे होगा, कैसे होगा बिटिया की शादी, कैसे बच्चे पलेंगे, सोच सोच के हाई ब्लड प्रेशर होता है। और गुरु ने क्या बोला, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे
राम, तुम चिंता करते हो हमेशा मैं मेरी की। और गुरु जी क्या कहा, तुम चिंतन करो, चिंता की जगह पर तुम चिंतन करो गुरु के वचनों का, तो तुमको कोई बीमारी छू नहीं सकती। और खास तौर क्या है, जितना आप इसकी खातिर करो वो बीमारी की, उतना आपके ऊपर बीमारी चढ़ेगी। आप देख लो, प्रैक्टिकल देख लो आप अपने घर में। आपके घर में जो बासन मांजते हैं, जो सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, उनको बेचारों को बुखार भी है, तकलीफ भी है, तब भी वो आपके यहाँ वो काम करते हैं। और पता लगता काम करते हैं और काम करते ठीक हो गए, एक दिन में नहीं लेते। आपको जरा सा 99 बुखार है, वो बुखार है, पाप में बुखार है, पट्टी रखो। और पता लगा घर में सब लोग हाल चाल पूछ रहे हैं, जितना इसकी खातिर करोगे उतना आप पास बुखार आएगा, बड़ी खातिर होगी इसको, चलो। और जब चाहे बुखार हो चाहे दर्द हो, चल काम में लगा दो, तो देखोगे वो कहेगा हमारी कोई खातिरदारी नहीं होती, यहाँ तो बड़ा और काम कराते हैं, चलो भागो यहाँ से। जैसे इसको बोलते हैं गुरुजी मेहमान, जितनी बीमारियां थी मेहमान थी। तो बोला जैसे मेहमान तुम्हारे घर कोई आए और तुम उसको खूब खातिर करो, देसी हलवा खिलाओ, खूब चार तरह सब्जी दो, पकवान खिलाओ, वो खातिर रखो यहाँ पर, आपको आराम से रहेगा। और जब आपने उसकी खातिर बंद कर दी, जब तुम्हें अपने आप सेक लो रोटी पोटी, हमें टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं सत्संग में, तो यहाँ भागो, यहाँ खातिर का खत्म। जहां आपने बीमारी की खातिर की, ये बीमारी जाएगी नहीं, इसलिए अपने काम को नहीं बंद करो, काम करते रहो, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। फिर क्या बोला भगवान ने, ये शरीर अविद्या के कारण भासता है, शरीर को मेरा बनाओगी तो इसके दुख बीमारी में दुखी होगी। ज्ञानी का निश्चय है, न जायते न मनते न हंते न कदाचित। ज्ञानी जो है वो जानता है, न मैं कहीं जाऊंगा न कहीं आऊंगा, तो मैं किसके लिए मरूं। और ये जो तुम अपना शरीर मांग के बैठे हो, ये तुम्हारा शरीर कैसे दूर होगा, तो अपनी आत्मा में कैसे आओगे, जब गुरु के वचन सुनोगे। इसीलिए कहा गया हर राही को इस ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और 40 दिन पूछे और पूछाए। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान नित्य लेने पर धीरे 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 आप अपने शरीर से उपराम होते जाते हो। एक दिन ऐसा आएगा आपको अपने देह के कोई भी कष्ट आप नहीं रखेगा। वो डिपेंड करता है आप कितना ज्ञान को जीवन में लगाते हो। दो चीज है, एक है ज्ञान को सुनना और एक है ज्ञान को जीवन में लगाना। इसीलिए बोला गया श्रवण मनन निध्यासन। तुम पहले मनन भाव में सुनो, फिर मनन मन क्या होता है, तो अपने जो तुमने सुना है वो अपने मन में विचार करो, क्या वो मेरे जीवन में उतरा है, जो सुना मैंने वो मेरे जीवन उतरा है। और अगर नहीं उतरा है तो गुरु से पूछो, मेरे में अभी ये बात अभी मुझको लगती है, अभी कोई शब्द बोलता है मुझको बुरा लगता है, कोई कुछ कहता है मुझको अच्छा नहीं लगता है, कोई बात मुझको लालच आती है, मेरे में अहंकार है, जो बात है वो गुरु से पूछो, गुरु उसको ऊपर बताएगा। जब तक बोला निध्यासन मन होता स्थित का बनना, जब आप गुरु के वचन सुनने पर पूरा पूरा वचन अपने जीवन में लगा लोगे तो ऑटोमेटिक निध्यासन में आपकी स्थिति ब्रह्मज्ञानी हो जाएगी। और इसकी पहचान क्या है, आप खुद पहचान, गुरु ने आपको खुद कॉपी दे देता, खुद कॉपी जांचो, कॉपी में लिखो, कॉपी जांचो।
अब अगर आप ज्ञान को अपने जीवन में लगा लिया तो फिर इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी है दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, हर स्थिति में आप सम रहोगे। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए जीवन में तो आप जो है उसको एक दृष्टा बनकर देखोगे, उससे प्रभावित नहीं होगे। जैसे आप करंट है, करंट से पावर मिल रही है, सब चीजें चल रही हैं, उसी तरीके से आपसे पावर सबको मिल रही है, लेकिन आप किसी से प्रभावित नहीं हो रहे। जब आप अपने को ये मानोगे कि मैं ब्रह्म हूं, अपने को मानोगे, अभी आप जान गए, गुरु के वचन से आप जान गए मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अभी आप माने नहीं हो। मानो कब मानोगे? जब आपके अंदर से पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुढ़न, ये सारी चीजें निकल जाएगी जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण। उसी क्षण आपके अंदर से वो ब्रह्म तत्व, वो परमात्मा का तत्व आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जैसे बीज जिस पल अपनी हस्ती को मिट्टी में गुम करता है, जिस पल टोटल गल जाता है, उसी पल उसी स्थान पर दो पोपल निकलती है। आप कभी देखना, चेक करना, बीज आपने किसी चीज को बोया, उसी स्थान पर आप रोज देखते रहना, तो एक दिन देखोगे उसके अंदर से छोटी सी दो पोपल निकली, नन्ही सी। अब पता लग गया कि बीज पूरा गल गया है। अब उस पोपल जो है वही धीरे धीरे पौधा बन जाती है, वही वृक्ष बन जाती है, और फिर बरबट हो जाती है, जो सब कुछ छाया फल देती है। कोई भी ये चाहे कि हम गले नहीं और मैं पौधा बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, संभव नहीं है। इसी तरीके से कोई जीव ये चाहे कि मैं बना रहूं, मेरी हस्ती बनी रहे और मैं भगवान बन जाऊं, तो संभव नहीं। इसीलिए एक लाइन आती है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। एक म्यान में दो तलवार, देखा सुनना न कोई, एक म्यान में की तलवार रहेगी, या प्रभु रहेगा या जीव रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। और एक बात अपने हम जीवन के अनुभव से कहना, आपको आप जितनी देर तक इसका अभ्यास करना पड़ता है, जितनी देर तक आपके मन में कोई चाहना नहीं है, उतनी देर तक आप ब्रह्म के पद पर विचरण करते हो। जैसे ही आपके मन में कोई चाहना उत्पन्न हुई, तो चाहना उत्पन्न हुई, पहले आप जीव बनते हो, ब्रह्म से जीव बनते हो, तो चाहना उत्पन्न हुई, और चाहना की पूर्ति के लिए आपने गलत साधन का प्रयोग किया, तो आप क्या हो, जिसे हवान बन गए। आपका हवान बनाए किसने? चाहना नहीं। इसीलिए लाइन आती है, चाह चमारी चीमरियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाहना होती नहीं, एक चाहना तुम्हें ब्रह्म पद से नीचे गिरा देती है। तो अपने मन से बात करो कि ये चाहना की पूर्ति हो भी जाएगी तो क्या मिल जाएगा? थोड़ी सुख। दुनिया में किसी प्रकार का कोई सुख ले लो, चाहे खाने का, चाहे पीने का, चाहे घूमने का, चाहे देखने का, चाहे शारीरिक, कोई सुख ले लो, कोई सुख परमानेंट नहीं है, क्षणिक है बस। जैसे एज एग्जाम्पल, आपको कोई चीज बहुत प्रिय है, कोई लड़का प्रिय, कोई लड़की प्रिय है, उसको आपने बड़ा गले से लगा दिया, आप कितनी देर लगाओगे? 2 मिनट बाद आप खुद ही ढके, हटो हट हटो, गदम कर रहा है,
आप ढकेल दोगे। क्यों? 2 मिनट के अंदर आपकी सांस उठने लगेगी, ऊपर सांस होने लगेगी, तो आप छटक देंगे। तो इसीलिए गुरु ने बोला इस दुनिया में कोई सुख परमानेंट नहीं है, क्षणिक है। तो इस क्षणिक सुख के लिए तुम अपने आत्म सुख को खो रहे हो। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। और इसके लिए आप जैसे से ज्ञान सुनते जाओगे, गुरु के वचन में जीवन लगाते जाओगे, वैसे वैसे आप उपराम होते जाओगे। फिर आगे क्या बोला? ज्ञानी का निश्चय है, न जाता है नहीं आता है। फिर दिन भर में भी जो परिस्थितियां आती हैं उन्हें भी शक्ति से फेस करो। जैसे माली बड़ी कैंची से घास को लेवल कर बनाता है, ऐसे तुम्हारे अंदर भी जो विकार निकले उसे ज्ञान रूपी कैंची से काटो। कितना सुंदर बोला है, ज्ञान रूपी कैंची से काटो। एक बात आप बहुत अच्छे समझ लेना, लोगों की गलत फहमी है, विकार आते सबको है, सबको विकार आते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके विकार नहीं आते हो। लेकिन विकार आते हैं, अज्ञानी उन विकारों में गिर जाता है और ज्ञानी उन विकारों में गिरता नहीं। फर्क ये है, ज्ञानी ट्यूनिंग देता मन को कि ये जो विकार है इसमें गिरोगी, तुम्हें शोभा देता है। तो ज्ञानी विकारों में गिर नहीं पाता, वो उसकी सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती है, मन उसके कंट्रोल में होता है। और अज्ञानी की क्या है, सारी इंद्रियां और मन उससे जो है बेलगाम रहता है, वो अपने मनमानी करता है, वो कोई इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो बोला रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है। तुम कोई भी चीज करोगे, जितनी बार करोगे और करने की इच्छा होगी, और करने की इच्छा होगी, और जितनी बार रोकोगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फीलिंग देती आओ तो हाँ सही बात, क्या मिलेगा, तो उससे तुम बचते जाओगे। तो ऐसे ही बचते बचते तुम उससे उपराम हो जाओगे। इसका गुरु ने बोला प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। किसी चीज की आप प्रैक्टिस करो उसमें परफेक्शन आ जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ना कि इसमें कोई चीज। प्रैक्टिस करते जाओ, ऑटोमेटिक आप प्राप्त होते जाओगे। फिर क्या बोला आगे? अब आगे कर घड़ी दिखा रही है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए गुरु जी कहते हैं कि सोचो तुम एक सन की गर्मी नहीं झेल पाते हो, कितना बेचैन हो जाते हो, हाय गर्मी हाय गर्मी, और तुम जबरदस्ती टेंशन लेके बैठे रहते हो हर चीज की, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे करेंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं टेंशन लोगे तो इसमें क्या होता है, 10 सन होता है। जब तुम एक सन नहीं झेल पा रहे हो तो तुम 10 सन की गर्मी कैसे झेल पाओगे। इसलिए टेंशन को छोड़ के अटेंशन हो जाओ और गुरु की शरण आ जाओ, क्योंकि दुनियादारी से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सब कुछ जो भी मिलेगा सब गुरु की शरण में ही आके मिलेगा। आइए इसी पर एक वचन है, बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनिया
बता रहा है। हाँ नीलू जी। गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया ना, बी नॉर्मल एंड ये बात बहुत अच्छी लगी कि ज्ञानी में सारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां अपने कंट्रोल में होती है और अज्ञानी की हावी हो जाती है, और रोकने से हमारी रोकने की क्षमता और अधिक बढ़ती है। तो हम जितने आराम कराएंगे इतने और काहे कमजोर हो जाएगा। इससे जितने मेहनत लेंगे, जितने दौड़ाएंगे, जितने स्ट्रांग होगा। ये बात बहुत अच्छी है। अरे गुरु जी, विकार सभी के अंदर आते हैं, लेकिन वो ज्ञानी के अंदर विकार लगता नहीं है, अज्ञानी को विकार प्रभावित करता है। जय मानव तेरे शरीर का पता नहीं करते, तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। अब ये बहुत अच्छा है, जब हमारे अंदर से पांचों विषय और विकार निकल जाएंगे तभी ये ब्रह्म हमारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। जैसे बीज अपने हस्ती को गुम कर देता है, तभी उसमें से पोपा निकला है। बताया कि शरीर में जो भी बीमारी होती है वो मन के कारण होता है। और दूसरी बात आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि चिंता की जगह पे चिंतन करना चाहिए। अगर हम चिंतन करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। कि हमारी चाहना जो होती है वो हमें ब्रह्म से जीव लाती है, और उसकी पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं तो जीव का हमारा। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ पूजा जी बहुत मुस्कुरा रही, क्या बात है पूजा जी? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि संसार में सबसे ज्यादा दगा हमारा शरीर ही देता है। नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोली नीतू जी? मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने आप को बस दृष्टा बनकर देखते रहो। और बिल्कुल सही बात है गुरुजी की, चिंता करेगी तभी मिलेगी जब चिंतन में ले लोगे। हरिओम गुरुजी। रजत भैया जयपुर। हाँ क्या बोल रहे रजत भैया? मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगाया कि चिंता लेके तभी मिलेगी जब चिंतन में लोगे ना। तो एक और जो सुख है फिर ना है उसका कोई विषय। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम। क्या बोल रही है डॉक्टर किरण? बहुत अच्छा लगा कि जब मैं खाता भाली नहीं भाली रहते भाली खाता मैं, यानी एक ज्ञान में दो तलवार नहीं रहती। उसी प्रकार से जब हम तरह रहते हैं तो दुनिया में नहीं रहते, और दुनिया की तरह रहते हैं। बहुत बढ़िया। सूरज भैया बॉम्बे। हाँ हरिओम। क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दारा सिंह मीरापुर। दारा सिंह दिखाइए तो चाटे कमरा पुलिस केस कर देंगे। कोई चीज फंसा देंगे चाटे कमरे के बता रहे। आगे सब पूरे लोग आ गए। हाँ दारा सिंह पूरा परिवार बैठा है, क्या बता रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे रोज बैठा रहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ हरिओम। हाँ दो चाटे करो सब। हरिओम गुरुजी। ये बीमारियों ने जो बात आपने बताई कि हम अपने विकारों और मन से भी बीमार होते हैं। अभी हमें सर्दी हुई थी, हम सोच रहे थे कि हम नहीं बीमार होंगे, लेकिन हमारे सर कह रहे तुम बीमार हो क्या, बीमार हो क्या। सैटरडे की बात है, मंडे को सुबह जो छुट्टी नहीं देते हैं 8 बजे मैसेज कर रहे हैं कि अगर तुम्हें रेस्ट लेना हो तो कर लो आराम से। और हम इतने बड़े लोगों को हमने देखा ही नहीं मैसेज। छुट्टी मिल जाती है एक दिन से, लेकिन वही है कि बीमार हो जाते हैं मन से फिर। और कोई बता रहा है आज
बावी भैया है, बावी को कुछ बताया, बहुत अच्छा लग रहा बावी भैया। बावी हमारे जो है ग्रेट हीरो है। गुरु जी बहुत अच्छा बताया कि जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अरे बाप यादव जी, बताओ यादव जी। ये जैसे हम लोगों का टारगेट है ना कि ब्रह्म पथ में बने रहना, तो आपने कहा कि जितनी देर तक, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि फोर्सफुल्ली कह रहे थे कि जितनी देर तक हम इच्छा रहित रहेंगे उतनी देर तक हम ब्रह्म पद में बने रहेंगे। तो इसी की प्रैक्टिस और वही न गुरु भूलो न जग त्यागो, निष्काम कर्म करना जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है काम में। बहुत वेरी गुड, बहुत। चलिए ओम का जाप कर ले। सही प्रेमियों, हरिओम, राम राम।